दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे चंपारण का मटन, जो कि एक चंपारण मटन एक मूवी है जो कि अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिए जाने वाले एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर दुनिया के सम्मानित पुरस्कारों में से एक है। इसे जीतने का ही नहीं बल्कि इससे जुड़ने का मात्र का सपना सिने जगत में जुड़े हर सितारे को देखते हैं, मगर इसमें कुछ को ही सफलता मिल पाती है। अब इसमें एक नया नाम जुड़ा है चंपारण मटन फिल्म का, जो स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स की सेमीफाइनल की रेस में है। ये चंपारण वासियों के लिए विशेष खुशी का क्षण है, क्योंकि चंपारण मटन चंपारण की ही देन है। मिट्टी के मटके में कोयले की आंच पर धीमे धीमे पकते इस मांसाहार को, जिसे पूरी दुनिया चंपारण मटन कहती है, इस चंपारण वासी अहुना मीट कहते हैं। आज दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे नगरों तक यानी देश भर में आप चंपारण मटन बनाने वाले विशेष होटल देख सकते हैं, जहां लोग बड़े चाव से इस लजीज व्यंजन को खाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद चंपारण में रहने वाले लोग भी एक दशक पहले तक चंपारण मटन में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते थे, मगर अब तो मटन के एक से बढ़कर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। इनमें से एक प्रकार वही है जिसे मिट्टी के मटके में रखकर बनाया जाता है और जिसे अहुना कहते हैं। यूं तो चंपारण के हर चौक चौराहे पर आसानी से उपलब्ध हैं, किंतु इसका विशेषज्ञ मैं मोतिहारी के एक होटल को मानता हूं। दूसरा प्रकार वह है जिसमें मटन को बड़े से तवे पर पकाकर तैयार किया जाता है, इसे मटन हांडी कहते हैं। इसके साथ ही मटन कबाब और मटन स्टू भी चंपारण मटन के विशेष प्रकार के व्यंजन हैं। संयोग से चंपारण मटन के एक खास प्रकार की अहुना को ही विशेष ख्याति मिली है। चंपारण को आज इसी के नाम से जाना जाता है। मांसाहारी व्यंजनों में मटन के तमाम प्रकार के व्यंजनों के अतिरिक्त चंपारण में चिकन का तास और गंडक नदी तट पर पनियहुआ एवं धनवा में नदी से निकली ताज़ा मछलियों का फ्राई व करी भी अपने विशिष्ट स्वाद के कारण प्रसिद्ध है। हालांकि कुछ लोग इसे विडंबना भी कह सकते हैं कि जिस चंपारण को 1917 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली सबसे बड़ी पहचान अहिंसा के उपासक महात्मा गांधी के सत्याग्रह के कारण मिली, आज उसी इलाके को फिर से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो पर मटन के कारण मांसाहार और हिंसा का प्रतीक है ये। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ कि क्या ये चंपारण यही सब है, खान पान ही है। तो ये दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि चंपारण सिर्फ मटन के लिए ख्यात है। चंपारण मटन फिल्म भी इसी मानसिकता के साथ बनाई गई है। ये चंपारण की छवि को धूमिल करने की एक कोशिश है। इस इलाके का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। चंपारण की पहचान महर्षि वाल्मीकि से है, जिन्होंने पहला महाकाव्य लिखा। इसकी पहचान सीता माता की उन वीर संतानों लव कुश से है, जिन्होंने अहंकार का मान मर्दन किया। इसकी पहचान उस नारायणी नदी से है जिसमें गजग्राह का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और भगवान श्री हरि को स्वयं भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ा। इसकी पहचान लोरिया, अरेराज, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा के उन स्तंभों से है जिन पर सम्राट अशोक के शांति व सौहार्द के शासनादेश अंकित हैं। इसकी पहचान उन बुद्ध विहारों और केसरिया व नंदनगढ़, चानकीगढ़ जैसे विश्वविख्यात स्तूपों से है, जिनके गर्भ में पूरा बौद्ध इतिहास समाया है। चंपारण की पहचान उस सोमेश्वर पर्वतमाला से भी है, जिसकी चोटी पर माँ कालिका विराजमान है और जिनके दर्शन के लिए भारत, नेपाल के लाखों श्रद्धालु कष्टमय तीर्थ यात्रा करते हैं। इसकी पहचान त्रिवेणी के उस मेले से भी है, जहाँ देश विदेश के श्रद्धालु माघ अमावस्या को पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। इसकी पहचान सोमेश्वर नाथ महादेव और दुर्गा बाग व काली बाग, सहोदरा माई, मदनपुर माई जैसे धामों से भी है। इसे थारू और धांगड़ जैसी उन आदिवासी जनजातियों से भी जाना जाता है, जो प्रकृति साचार्य का अनुपम उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसकी पहचान उस सरभंग तथा कबीरपंथी संतों से भी है, जिन्होंने सौहार्द और आध्यात्मिक जागरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
चंपारण की पहचान बेतिया राज से भी है, जिसके महाराजा युगल किशोर सिंह ने सन 1765 में ही अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। इसकी पहचान 1857 में संगोली में हुए उस विप्लव से भी है जिसमें कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। इसकी पहचान नीलहा आंदोलन से भी है, जिसके नायक राजकुमार शुक्ल ने मोहनदास करमचंद गांधी को यहाँ बुलाकर अंग्रेजी प्रशासन को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। चंपारण की पहचान उन बलिदानों से भी है जो 1942 में तिरंगा झंडा फहराने के लिए अंग्रेजी गोलियों के शिकार हुए थे। इसकी पहचान मीठी भोजपुरी बोली, लोकगीत, नृत्य, मरचा चुंड, जोगिया, जर्दा आम, बासमती चावल उत्कृष्ट उत्पादों से भी है। इसलिए महज मटन के लिए चंपारण को प्रसिद्ध करने का काम बंद कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।